हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइज, हम लोगों ने स्टार्ट किया था हैलोजन डेरिवेटिव एंड हैलोजन डेरिवेटिव में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल में हम लोगों ने इसके थ्रू अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर किया था। हम लोगों ने लिया था सबसे पहले बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड, दूसरा हम लोगों ने लिया था बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड एंड तीसरा हम लोगों ने लिया था बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। ये तीन चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जहाँ पे सबसे पहला फ्रॉम अल्कोहल हम लोगों को इसको प्रिपेयर करना था अल्किल हैलाइड को, वो पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोगों को उसके आगे का पोर्शन देखना है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, इस हाइड्रोकार्बन का पोर्शन हम लोग क्लास 11th में भी देख चुके हैं, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट बुक में कैन यू रिकॉल का एक पोर्शन दिया है। कैन यू रिकॉल, वहाँ पे देखो हम लोगों को कौन सी रिएक्शन दी है, क्या आप लोग इसके थ्रू समझ सकते हो। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन बोला गया आपको, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। और उसमें सबसे पहली रिएक्शन दी हम लोगों को CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, जिसको हम लोग बोलते थे हैलोजिनेशन। क्लास 11th में ही हम लोगों को ये रिएक्शन दी गई थी। सो CH4 प्लस Cl2 क्या मिलने वाला है हम लोगों को, CH3Cl प्लस HCl। क्या मिलेगा, CH3Cl प्लस HCl। अगर हम लोग यहाँ पे Cl2 को एक्सेस में यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं, एक्सेस में, सो ऑब्वियस सी बात है यहाँ का प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट रहेगा, जो रहेगा CCl4। क्या रहने वाला है, CCl4। बट हम लोगों को सिर्फ Cl2 दिया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, CH3Cl। क्या बनने वाला है, मिथाइल क्लोराइड। ये एक रिएक्शन। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन हम लोगों को दी गई है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl के प्रेजेंस में दिया गया है, पेरोक्साइड नहीं है। अल्किन के थ्रू हम लोगों को अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करना है। अगर आपको 11 का याद होगा तो यहाँ पे अल्किन के थ्रू अगर अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करना है तो हम लोग एक यूज करते थे मार्फोनिक रूल और दूसरा था एंटी मार्फोनिक रूल। कौन सा, मार्फोनिक एंड एंटी मार्फोनिक। अगर हम लोग बात करते हैं मार्फोनिक रूल की, तो यहाँ पे पेरोक्साइड प्रेजेंस में नहीं होता है। इन द अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड हम लोग ये रिएक्शन को कैरिड आउट करते हैं। सो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या रहता है, CH3CH Br CH3 प्लस दूसरा माइनर CH3CH2 Br। ऐसे दो प्रोडक्ट बनेंगे। ये क्या रहने वाला है, मेजर, और ये क्या मिलने वाला है हम लोगों को, माइनर। हाँ, अब ये कैसे बनता है, क्या बनता है, यही हम लोगों को एक बार फिर से हाइड्रोकार्बन के अंदर देखना है। देन दूसरी रिएक्शन हम लोगों को दी है, तीसरी रिएक्शन हम लोगों को गिवन है यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। देखो, अगर पेरोक्साइड आ जाता है प्रेजेंस में तो मेजर प्रोडक्ट रहता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो CH3CH2CH2Br। मैं आप लोगों को यहाँ पे इसलिए डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि हम लोग को आगे जाके वही चीज़ पढ़नी है। बस आपको कैन यू रिकॉल में जो पूछा गया था, आपको याद आता है क्या, मार्फोनिक रूल, एंटी मार्फोनिक रूल, बस उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। CH3CH2CH2Br ये क्या रहता है यहाँ पे, मेजर प्रोडक्ट, और CH3CH Br एंड CH3 ये क्या रहने वाला है, माइनर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, तो रूल में देखेंगे ही हम लोग। हाँ, ये एक 4th नंबर की रिएक्शन हम लोगों को यहाँ पे दी गई है, जो कि है CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 दैट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये हम लोगों को क्या देता है, ये हम लोगों को देता है CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इधर लग जाएगा एक ब्रोमीन और CH3। क्लियर। हाँ, ये भी हम लोगों को क्लास 11th में ही गिवन थी रिएक्शन, बट यहाँ पे हम लोग ये रिएक्शन तो हम लोगों को अभी पढ़नी नहीं है। हम लोगों को सिर्फ इन तीनों के बारे में डिस्कशन करना है, हैलोजिनेशन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। क्लियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हैलोजिनेशन। उसके पहले आप लोग इसका क्विक स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए गाइस आगे देखते हैं हम लोग। देखो अब हम लोगों को स्टार्ट करना है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, किस हिसाब से हम लोग अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हमारे पास मेनली दो टाइप्स के थे जो कि हम लोग पढ़ते थे क्लास 11 में। एक था सैचुरेटेड और दूसरा हमारे पास था अनसैचुरेटेड। क्या था? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हम लोग मेनली स्टडी करते थे किसकी? अल्केन की। एंड अनसैचुरेटेड में हम लोग दो चीज़ों को पढ़ते थे, एक था अल्कीन और दूसरा क्या था? अल्काइन। बट हम लोगों को यहाँ पे अल्काइन की बात तो करनी नहीं है, हम लोगों को किसके बारे में देखना है? अल्केन एंड अल्कीन। हाँ, फ्रॉम अल्केन एंड अल्कीन हम लोग किसको प्रिपेयर कर सकते हैं? अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। बट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वही चीज़ें अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को टेक्स्ट बुक में एक क्लियर सेंटेंस दिया गया है कि जहाँ पे बोला गया है कि अल्केन के थ्रू हम लोग अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करना इतना ज़्यादा मतलब बेनिफिट वाले नहीं मानते, हम लोग करते भी नहीं। बट देखा जाए तो हम लोगों को रिएक्शंस इसकी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। और उसी के साथ साथ ये रीज़न क्या बोला गया है तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे कि क्यों हम लोग इसको ज़्यादातर प्रिफर नहीं करते। बट सबसे पहले तो फ्रॉम अल्केन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि फ्रॉम अल्केन हम लोग किस हिसाब से अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे। देखो फ्रॉम अल्केन, अगर फ्रॉम अल्केन की मैं बात करती हूँ तो हम लोगों ने प्रिपेयर क्यों नहीं करने को बोला गया है? क्योंकि ये टू और मोर, एक तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड। देखो हम लोगों को बनाना किसको है? हम लोगों को फॉर्म करना है अल्काइल हैलाइड। सो रिएक्शन के अंदर हमारा एक मोटिव रहना चाहिए कि क्या बनना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक अल्काइल हैलाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अल्काइल हैलाइड ग्रुप। बट प्रॉब्लम ऐसा जाता है व्हेन अल्केन रिएक्ट्स विथ हैलोजन, जब भी कोई भी अल्केन रिएक्ट किया जाएगा हैलोजन के साथ, मतलब ये F2Cl2 Br2 या फिर I2 के साथ, तो इसका प्रॉब्लम ऐसा है व्हेन अल्केन रिएक्ट्स विथ हैलोजन इट इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट या फिर सनलाइट, इसके प्रेजेंस में अगर हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो ये हम लोग को क्या देता है? व्हेन अल्केन रिएक्ट्स विद द हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या फिर सनलाइट, इट गिव्स मोनो, डाई और पॉली हैलोजिनेटेड कंपाउंड। ये क्या देता है हम लोगों को? मोनो, डाई और पॉली हैलोजिनेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करके देता है। और हम लोगों को चाहिए क्या? सिर्फ और सिर्फ मोनो हैलोजिनेटेड कंपाउंड। डाई और ट्राई चाहिए नहीं ना, हम लोगों को पॉली हैलोजिनेटेड चाहिए। इसी के कारण ज़्यादातर ऐसा बोला जाता है कि इस रिएक्शन को हम लोग प्रिफर नहीं करते। बट एक्चुअल में ये एक आइसोमेरिक हैलो अल्केन का भी फॉर्मेशन करता है। क्लियर? सो प्रिफर तो नहीं करते पर पढ़ना तो पड़ेगा कि है क्या इसके अंदर। सो अगर हम लोग लेते हैं सबसे पहले अल्केन को और उसको रिएक्ट करते हैं हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और सनलाइट, तो क्या होता है देखते हैं। बट ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? तो ये रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। रीजन देखते हैं ऐसा मैकेनिज्म हम लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो सबसे पहली बात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या? द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। जैसे कि मैं यहाँ पे लेती हूँ CH4, लेती हूँ Cl2 हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। UV लाइट के हम लोग प्रेजेंस में ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, उसके जगह पे कौन जाने वाला है? Cl ग्रुप। कौन सा ग्रुप? Cl ग्रुप। एक हाइड्रोजन क्या हो रहा है? यहाँ से रिमूव हो रहा है और उसके जगह पे कौन सा ग्रुप जा रहा है? Cl ग्रुप। मतलब हम लोगों को मिल रहा है CH3Cl। क्या हुआ यहाँ पे? जहाँ पे एक एटम क्या हो जाएगा? उसके बाहर निकलेगा और उसके जगह पे रिप्लेस होकर दूसरा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम डाला जाएगा, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसको हैलोजिनेशन की प्रोसेस बोला जाता है। किसकी प्रोसेस? हैलोजिनेशन।
हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन एटम, क्या बोलते हैं हम लोग, एडिशन ऑफ हैलोजन एटम। हाँ, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस वाले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which hydrogen atom of alkane is replaced by halogen atom, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, हैलोजिनेशन। हाइड्रोजन एटम ने हम लोगों ने क्या किया, बाहर निकाला, उसके जगह पे किसको ऐड किया है, Cl को, क्लोरीन ग्रुप को ऐड करने के कारण हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं, हैलोजिनेशन। क्लियर, क्या बोला जाएगा, हैलोजिनेशन। समझ में आ गई बात। सो ये तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन इजीएस्ट वे से कर लिया। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम आपने बोला था कि वहाँ पे डाई ट्राई पॉलीहैलोजिनेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ये कैसे होता है, तो वो देखते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग इस इंपॉर्टेंट चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए गाइस देखते हैं कि हम लोगों को मोनो, डाई, ट्राई, पॉलीहैलोजिनेटेड कैसा मिलने वाला है। तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे मीथेन CH4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। इसको हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं Cl2 के साथ। किसके साथ, Cl2 के साथ। अब देखो, अगर हम लोग इस Cl2 को एक्सेस में लेते हैं, किस में लेते हैं, एक्सेस में, इन द प्रेजेंस ऑफ UV और हीट, अगर एक्सेस में लेते हैं तो ये क्या करता है, ये सबसे पहला प्रोडक्ट हम लोगों को देता है CH3Cl प्लस HCl। क्या हुआ, एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, उसके जगह पे कौन चला गया है, Cl ग्रुप। कौन सा ग्रुप, Cl ग्रुप। CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, क्या मिल गया हम लोगों को, मिथाइल क्लोराइड। क्लियर। अब यही मिथाइल क्लोराइड अगर Cl2 एक्सेस में तभी ये प्रोसेस होंगी। अगर फिर से एक बार इसको Cl2 के साथ करते तो ये हम लोगों को देता है CH2Cl2 प्लस HCl। क्या देगा, CH2Cl2 प्लस HCl, मतलब एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, फिर से एक बार उसकी जगह पे कौन चला जाने वाला है, क्लोरीन ग्रुप। क्या मिला हम लोगों को, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ये फॉर्म हुआ। और अगर हम लोग आगे करते हैं तो अगर हम लोग लेते हैं CH2Cl2 प्लस Cl2, क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है CHCl3 प्लस HCl, मतलब ये ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या मिलता है, ट्राइक्लोरोमीथेन। फिर से एक बार अगर मैं इस CHCl3 को रिएक्ट करती हूँ Cl2 के साथ तो ये मुझे देता है CCl4 प्लस HCl, दैट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बन जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। हर जगह पे रिएजेंट सेम, रिएजेंट मतलब यूवी लाइट के प्रेजेंस में रहेगा, ये चीज़ सेम आएंगी। क्या मिल रहा है मुझे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। गाइस हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं किसकी, अल्काइल हैलाइड की। फॉर्म क्या होते जा रहा है यहाँ पे, देख लो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ट्राइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। चाहिए क्या हम लोगों को, कार्बन टेट्रा क्लोराइड चाहिए, नहीं, हम लोगों को क्या चाहिए, मिथाइल क्लोराइड। सो इसी के कारण हम लोगों को बोला गया है कि ये मोनो, डाई, पॉली देने के कारण हम लोग इस रिएक्शन को ज़्यादा प्रिफर नहीं करते। बट अगर हम लोग सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल अल्केन लेते हैं तब ये रिएक्शन हम लोगों को दो प्रोडक्ट देती है, एक रहेगा मेजर और दूसरा क्या रहने वाला है, माइनर। क्लियर। सो अगर हम लोग Cl2 को एक्सेस में नहीं लेते तो भी हम लोगों को मिलने वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा, मिथाइल क्लोराइड। क्या रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ मिथाइल क्लोराइड। क्लियर। चलो तो आगे देखते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या होंगे, किसकी, तो हैलोजेंस की। तो हम लोगों को देखना है द रिएक्टिविटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टूवर्ड्स अल्केन। सो F2, देन उसके बाद आएगा Cl2, उसके बाद आएगा Br2 और उसके बाद क्या आने वाला है, I2। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी रहेंगी F2 की, उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज क्या होते जाएंगी, कम 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 होने वाली है। क्लियर।
हाँ, वहीं पे अगर हम लोग द ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देखते हैं, हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द कार्बन एटम। सो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी रिप्लेसमेंट किसकी हो सकती है अच्छे से, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन उसके बाद 1 डिग्री की। किसकी? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। मतलब सबसे स्टेबल अल्काइल हैलाइड कौन सा रहेगा अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे लेस्ट स्टेबल कौन सा रहने वाला है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्लियर? सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका, इसके ऊपर MCQ कुछ ना कुछ आने ही वाला है। MCQ तो आती ही है ज़्यादातर, F2 Cl2 Br2 I2 की। CET में भी बहुत इंपॉर्टेंट जाता है ये। द ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसका जल्दी से रिप्लेसमेंट होगा, 3 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का, और सबसे कम किसका होने वाला है, 1 डिग्री का। क्लियर? चलो अब हम लोग देखेंगे कि इसके थ्रू हम लोग 2 प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। इसके पहले आप लोग इसका क्विक स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि टेट्राक्लोराइड मतलब पॉलीहैलोजन कंपाउंड किस वजह से फॉर्म होते हैं। देखो हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पे जो मैकेनिज्म अप्लीकेबल हो रहा है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा? फ्री रेडिकल। हाँ, ये मैकेनिज्म क्यों अप्लीकेबल हो रहा है, हम लोगों को उसी कार्बन टेट्राक्लोराइड को प्रिपेयर नहीं होने देना है। हम लोग को वही नहीं चाहिए ना, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को पॉलीहैलोजिनेटेड कंपाउंड नहीं चाहिए, हम लोगों को मोनोहैलोजिनेटेड कंपाउंड चाहिए। अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करना है, और उसी प्रोसेस को रोकने के लिए हम लोग फिर कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू। कौन से थ्रू? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। कैसे? तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा होगा क्लास 11th में, जहाँ पे हम लोग फ्री रेडिकल का जनरेशन करते हुए क्या करते थे, उसको स्टॉप करते थे। वहाँ पे 3 प्रोसेसेस होती थी, इनिशिएशन, प्रोपैगेशन एंड टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपैगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। चलो देखते हैं कैसा होगा, किस हिसाब से हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहली स्टेप हम लोग देख रहे हैं मैकेनिज्म में, चेन इनिशिएशन स्टेप। कौन सी स्टेप? चेन इनिशिएशन स्टेप, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, या फिर सीधा फॉर्मेशन भी डाल सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, कैसा करेंगे, तो हम लोग लेंगे Cl2 मतलब ही क्या होने वाला है, Cl2 मतलब मिलेगा Cl बॉन्ड Cl। क्लियर? हाँ, अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड पेयर को बनाने के लिए हम लोग को कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका करेंगे हम लोग होमोलाइसिस। क्या करेंगे? होमोलाइसिस। होमो क्यों बोला? होमो का मीनिंग क्या होता है? सेम। 2 सेम Cl को हम लोग 2 सेम एटम्स के बीच का बॉन्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। 2 एटम्स के बीच का बॉन्ड हम लोग क्या करते जा रहे हैं, ब्रेक करते जा रहे हैं, इसलिए होमोलाइसिस। क्या मिलेगा? Cl एज अ फ्री रेडिकल प्लस Cl एज अ फ्री रेडिकल। हो गया इतना? ये हो गई चेन इनिशिएशन स्टेप। सेकंड लेंगे हम लोग चेन प्रोपैगेशन। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा हमारा मीथेन CH4। अब क्या करेंगे ना, इस मीथेन CH4 को ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे डालेंगे हम लोग फ्री रेडिकल। क्या किसके साथ रिएक्ट करेंगे, उसको फ्री रेडिकल के साथ। कर लिया। अब क्या करना है हम लोगों को, इसका करना है हेटेरोलाइसिस। क्या करना है? हेटेरोलाइसिस। देखो आप लोगों को एक चीज समझ में आनी चाहिए, मैंने होमो क्यों बोला, होमो मतलब 2 सेम कार्बन के एटम, 2 सेम एटम्स के बीच का बॉन्ड हम लोगों ने ब्रेक किया था, इसीलिए होमोलाइसिस। हाँ, अब ये कैसे है, दोनों डिफरेंट है, उन दोनों के बीच का बॉन्ड हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हेटेरोलाइसिस। तो यहाँ पे बनेगा CH3 एज अ फ्री रेडिकल प्लस HCl, ये H और ये Cl, क्योंकि इसका हेटेरोलाइसिस हुआ तो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल जनरेट हुआ होगा। फिर देखो होमोलाइसिस हो हेटेरोलाइसिस, फ्री रेडिकल का जनरेशन करना उसका काम ही होता है। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 एज अ फ्री रेडिकल। अब क्या होगा भाई, अब देखो, अब ये CH3 फ्री रेडिकल, ठीक है,
ये जो CH3 फ्री रेडिकल है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एक बचे Cl के साथ, किसके साथ, Cl के साथ। Cl बचे हुए मतलब ही फिर से एक्सेस में Cl2 है ना हमारे पास, सो एक्सेस में Cl2 है, जो Cl आएगा, देखो ये एक Cl दो Cl बन चुके हैं। हम लोगों ने क्या बोला था, ये रिएक्शन कैरिड आउट क्यों होती है, क्योंकि हम लोग Cl2 को एक्सेस में लेते हैं, जिसके कारण कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाई, ट्राई, ऐसी सारी चीजें बनती जाती है। हम लोग को उन्हीं को रोकना है। हम लोगों ने जो एक्सेस में Cl था वो ले लिया, हाँ, फ्री रेडिकल फिर से उसका जनरेट करते हुए यहाँ पे बन जाएगा CH3Cl, फिर से एक बार फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, बना कहाँ से, Cl2 से, कहाँ से, Cl2 से। अब मुझे बताओ ये एक्स्ट्रा का Cl फिर से एक बार CH3 के साथ, इस CH3Cl के साथ जाके रिएक्ट करेगा, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होंगी CH2Cl बनाने की। हम लोग को उसी प्रोसेस को क्या करना है गाइस, रोकना है। आपको समझ में आ रही है बात। हम लोग देख रहे हैं कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है वो कैसे ना बने, और वो किसके थ्रू नहीं बन सकता है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, रोकने का काम कर सकते हैं। कैसे, तो पहले इनिशिएशन करो, फ्री रेडिकल को जनरेट करो, देन चेन प्रोपैगेशन करो, हेटेरोलाइसिस करो। देखो अब ये Cl फिर से फॉर्म हो गया। अब अगर इस Cl को मुझे बिजी करना है, मतलब ये Cl ही आगे जाके रिएक्ट ना करे, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, टर्मिनेशन प्रोसेस। टर्मिनेशन मतलब क्या, अब इसको हम लोगों को रोकना है। क्या करना है, इसको रोकना है। कैसे रोकेंगे, तो देख लो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। अगर मैं लेती हूँ CH3 एज अ फ्री रेडिकल, उसको फिर से CH3 फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 रिएक्शन स्टॉप होगी वहीं पे, भले बाय प्रोडक्ट में बने किधर भी बने, स्टॉप हो गई। अगर हम लोग लेते हैं Cl फ्री रेडिकल, फिर से एक बार Cl फ्री रेडिकल, क्या बन जाएगा, Cl2, क्या फॉर्म होने वाला है, Cl2 बनेगा। मतलब हम लोग इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फ्री रेडिकल्स को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। देखो CH3 फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, क्या मिलेगा, CH3Cl। सो ऐसे फ्री रेडिकल्स जो एक्स्ट्रा में है उनको दूसरे फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करते हुए हम लोग इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। मतलब इसी के कारण हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे जो कैरिड आउट होने वाला मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। कौन सा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर, हाँ। सो ये था मैकेनिज्म। आप लोगों को कहीं पे भी ये पूछा नहीं जाएगा, कहीं पे भी नहीं। हम लोगों को सिर्फ वो समझना था। आप लोगों को तो शायद से प्रोपैगेशन तक के दिया, टर्मिनेशन की प्रोसेस तो वहाँ पे दी भी नहीं होंगी, बट फिर भी हम लोगों ने बता दिया उसको स्टॉप कैसे करना है। समझ में आ गई बात। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, जहाँ पे हम लोग लेते हैं प्रोपेन या फिर डिफरेंट अल्केन, और उसके थ्रू किस हिसाब से हम लोग अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलो सो वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ चलो तो देखते हैं। सबसे पहला हम लोग लेंगे प्रोपेन। सबसे पहला हम लोग करेंगे प्रोपेन के साथ किसको रिएक्ट, Cl2 को रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। क्लियर, हाँ। प्रोपेन का स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH3, क्या है, CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। चलो तो इस Cl को अब सबसे पहले ये Cl कहाँ पे ऐड होगा, तो पहले क्या करते हैं ना, हम लोग Cl को इस वाले कार्बन के साथ ऐड करके देखते हैं क्या मिलेगा मुझे। हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, CH2 Cl रिप्लेस किया है हम लोगों ने। हाइड्रोजन को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, उसकी जगह पे हम लोग किसको डालने वाले हैं, Cl को। क्लियर, प्लस क्या मिलने वाला है, HCl। ये एक हो गया। और क्या पॉसिबिलिटी है, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। चलो दूसरा प्रोडक्ट, मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल सकती हूँ, उसकी जगह पे Cl को ऐड कर सकती हूँ। तो CH3 CH Cl CH3 प्लस HCl, ये एक बन चुका है। हाँ? अब आपके मन में ये आना चाहिए कि यहाँ से क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ से निकालो, आने वाला आईयूपैक नेम तो भाई सेम ही है, प्रोडक्ट तो सेम ही है, तो निकालने की जरूरत है क्या, नहीं। सो ये कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। कौन सा अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो कैसा है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सो मैम आपने इसको प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों बोला, तो सिंपल सी टेक्निक है। कार्बन हैलोजन बॉन्ड को अगर एक कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी।
कार्बन हैलोजन को दो कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सो मेजर कौन रहेगा, सेकेंडरी। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेबल कौन रहता है भाई, सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। सो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और ये क्या रहने वाला है, माइनर। क्या मिलेगा हम लोगों को, ये माइनर। समझ में आ गई बात। सो एक क्या है मेजर, एक क्या हुआ माइनर। क्लियर। और थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं हम लोग 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं। हाँ, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो प्रोपेन मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन। उसके सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच चाहिए हम लोगों को, CH3 ग्रुप। हो गया इतना। इसको हम लोग रिएक्ट करेंगे Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, और कोई HNU भी ले लेता है। चलो एक बार Cl को यहाँ पे ऐड करते हैं, क्या मिलेगा, CH3 CH CH3 CH2 Cl। क्लियर। अब दूसरी बार इस Cl को यहाँ पे ऐड करते हैं, बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकाल देंगे, इधर CH3 इधर CH3। बोलो दोनों में से स्टेबल कौन रहेगा, कौन मेजर और कौन माइनर रहेगा, कार्बन उसको हाइड्रोजन अटैच है, उस CX बॉन्ड को सिर्फ एक कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो ये कौन सा अल्काइल हैलाइड हुआ, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। कौन सा अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इस CX को 1 2 3 कार्बन अटैच है, मतलब ये कौन सा होता है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। और मैंने अभी आप लोगों को बोला कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहता है भाई, टर्शरी। तो ये क्या आने वाला है, मेजर, और ये क्या आने वाला है, माइनर। क्लियर। समझ में आ गया आपको। हाँ चलो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे जाएंगे फ्रॉम अल्किन की तरफ। सो गाइस हम लोग देखेंगे फ्रॉम अल्किन, बट उसके पहले एक चीज़ हम लोग जहाँ पे स्किप कर चुके हैं फ्रॉम अल्केन में, वो है देखो, अगर हम लोगों को हैलोजिनेशन की प्रोसेस करनी है अल्केन के साथ तो हम लोग वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ Cl2 और Br2 को ही ऐड कर सकते हैं। रीज़न क्या रहेगा F2 और I2 को ना करने का। सबसे पहली बात, अगर हम लोग बात करते हैं F2 की, फ्लोरिनेशन की, सो फ्लोरिनेशन ये जो प्रोसेस होती है वो हाईली एक्सप्लोजिव इन नेचर होती है। सो एक्सप्लोजिव नेचर होने के कारण हम लोग उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर ही नहीं सकते, इसलिए हम लोग F2 का यूज़ करते ही नहीं है। रही बात I2 की, तो I2 जब हम अल्केन के साथ रिएक्ट करता है तब वो देता है रिवर्सिबल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर वो रिवर्सिबल प्रोसेस दे रहा है, हम लोग को रिवर्सिबल प्रोसेस चाहिए क्या, रिवर्सिबल मतलब क्या, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो चुका है, फिर से प्रोडक्ट का किस में कन्वर्जन हो सकता है, रिएक्टेंट में, और वो हम लोगों को प्रोसेस चाहिए नहीं। इसी के कारण हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो रिप्लेसमेंट है वो चाहिए नहीं रहता, इसलिए हम लोग F2 एंड I2 के साथ ये रिएक्शन कैरिड आउट नहीं करते। क्लियर। हाँ चलो, तो ये चीज़ आप लोगों को पता नहीं थी, जहाँ पे हम लोग अल्किन के इसमें थोड़ा उसको स्किप कर चुके थे। चलो फ्रॉम अल्किन अब हम लोगों को देखना है। फ्रॉम अल्किन, अल्किन मतलब C डबल बॉन्ड C। अल्किन की अगर हम लोग बात करते हैं और जहाँ पे हम लोग लेते हैं सिमेट्रिकल अल्किन। कैसा अल्किन, सिमेट्रिकल अल्किन। सो देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम अल्किन में एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ये प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं। क्लियर। अगर हम लोग लेते हैं सिमेट्रिकल अल्किन, सिमेट्रिकल अल्किन मतलब क्या, जहाँ पे C डबल बॉन्ड C के बाजू में अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम रहते हैं, 1 2 3 4, ये है डबल बॉन्ड, इसके बाजू में कार्बन, इसके बाजू में कार्बन। अब देखो इधर 2 कार्बन और इधर क्या है, सिर्फ एक ही कार्बन है। कैसा हुआ, अनसिमेट्रिकल। कैसा हुआ, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब क्या, कार्बन के आप लोग वहाँ पे हाइड्रोजन को भी कंसिडर कर सकते हो, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन है। सिमेट्रिकल की बात करते हैं तो देखो ये कार्बन कार्बन, इसके बाजू में बराबर 2 हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन, बराबर 2 हाइड्रोजन है। इसको बोला जाएगा सिमेट्रिकल अल्किन। कौन सा अल्किन, सिमेट्रिकल अल्किन। देखो जहाँ पे सिमेट्रिकल अल्किन की बात आएंगी वहाँ पे HBr का एडिशन कोई भी बड़ी बात नहीं, इजिएस्ट वैसा एडिशन कर सकते हैं। कैसा, हम लोगों ने लिया सिमेट्रिकल अल्किन प्लस लिया HBr, क्या होगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करेंगे, इस ब्रोमीन को यहाँ पे ऐड करेंगे, क्या मिलने वाला है हम लोगों को, CH2Br प्लस बॉन्ड CH3 मिल जाएगा।
अब मैं इस ब्रोमीन को यहाँ पे भी ऐड करती थी और हाइड्रोजन को यहाँ पे, समझ लो इस ब्रोमीन को मैं यहाँ पे ऐड करती थी इस वाले कार्बन के पास और हाइड्रोजन को यहाँ पे, फिर भी यही प्रोडक्ट बनता था। करके भी देख लेते, चलो सी डबल बॉन्ड सी, इधर एच 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 प्लस एच बी आर। पहले मैंने ब्रोमीन को यहाँ पे, पहले मैंने ब्रोमीन को यहाँ पे ऐड किया, अब मैं ब्रोमीन को यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और हाइड्रोजन को यहाँ पे। क्या मिलने वाला है? सो CH3 CH2Br। क्या मिला मुझे बताओ। दोनों का आईपैक नेम क्या रहने वाला है? इसका भी क्या रहेगा? 1 ब्रोमो इथेन। क्या रहेगा? 1 ब्रोमो इथेन। इसका भी क्या रहेगा गाइज? 1 ब्रोमो इथेन। दोनों में कोई चेंजेस मिल रहे हैं क्या हम लोगों को? नहीं ना, आईपैक नेम सेम है, भले स्ट्रक्चर में ब्रोमीन इधर से लगे इधर से लगे। आईपीएसी में तो भाई फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देने वाले हो आप लोग? Br को। सो यहाँ पे कोई चेंज है क्या? कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में कहीं भी ऐड करो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बट जहाँ पे आएगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन, कौन सा अल्कीन? अनसिमेट्रिकल अल्कीन, वहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन होने वाला है। कैसा कंफ्यूजन? चलो देखते हैं। अब हम लोग लेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो कि है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। इसको हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं HBr के साथ, ठीक है। अनसिमेट्रिकल क्यों बोला? डबल बॉन्ड के बाजू के हाइड्रोजन देख लो आप अच्छे से, एक साइड पे 1 है, दूसरे साइड पे 2 हाइड्रोजन अटैच है। अब मुझे बताओ इस हाइड्रोजन को आप यहाँ पे ऐड करोगे या यहाँ पे? है क्वेश्चन। ब्रोमीन को आप लोग यहाँ पे ऐड करोगे या यहाँ पे? क्योंकि दोनों तो कैसे हैं? डिफरेंट है। इसके पहले कि इसमें दोनों सेम थे तो हम लोगों ने ऐड करते टाइम कहीं पे भी कर लिया, आंसर तो सेम ही आने वाला था। बट यहाँ पे कैसे है गाइस? डिफरेंट है। और ऐसी ही सिचुएशन के लिए हमारे पास आते हैं 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, जिसमें सबसे पहला रूल है मार्कोनिक रूल। कौन सा? मार्कोनिक रूल। ये रूल क्या बोलता है? अब देखो, आपको इतना बड़ा ये रूल मैंने यहाँ पे बता दिया, बुक में हम लोगों को दिया नहीं है, बट मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ इसकी। अब मार्कोनिक रूल में आपको ध्यान में क्या रखना है? छोटी सी टिप्स है, जब भी आप लोग इसको प्रोडक्ट बनाओगे ना तब। क्या टिप्स बोली गई है? सबसे पहला पॉइंट, अगर मार्कोनिक रूल बोला जाता है HBr है प्रेजेंस में, कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा किया जाता है तो इसका मेजर प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट रहने वाला है सेकेंडरी या फिर टर्शरी अल्काइल हलाइड। क्या रहेगा? सेकेंडरी या फिर टर्शरी अल्काइल हलाइड मेजर प्रोडक्ट। सो ऑब्वियस सी बात है, माइनर क्या रहने वाला है? माइनर प्रोडक्ट इज 1 डिग्री अल्काइल हलाइड। क्या रहेगा? 1 डिग्री अल्काइल हलाइड, ये क्या रहेगा? माइनर, ठीक है। दूसरी टिप्स ध्यान में रखने के लिए देखो, HBr है, H क्या है भाई? पॉजिटिव, Br क्या है? निगेटिव। हाँ, सो Br का अटैक आप लोग कहाँ पे करोगे? जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। क्या होंगे? Br का अटैक कहाँ पे करोगे? निगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर? Negative part of the attacking reagent goes to less number of hydrogen atom and positive part of the attacking reagent goes to more number of hydrogen atoms। बस यही आपको स्टेटमेंट में दिया है, बट अगर आपने ये 2 चीज़ें ध्यान में रखी ना, आप लोग इजीली कर लूँगे, इजीली कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है, इजीएस्ट वे से सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं तो ये पढ़ भी नहीं रही, अब डायरेक्ट कैसा कर सकती हूँ? क्या बोला गया है मुझे बोला गया है निगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इधर तो हम लोग जा ही नहीं सकते, कार्बन सारे लोगों के साथ बॉन्ड बनाता है, 5 तो मैं बना नहीं सकती। निगेटिव पार्ट ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव। निगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, लेस किधर हुआ? ये। चलो अटैच कर देते हैं CH3 CH, यहाँ पे कौन आ जाएगा? Br। इधर कौन चला जाएगा? हाइड्रोजन CH3।
निगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। Br को कहाँ पे अटैच कर दिया, यहाँ पे, हाइड्रोजन को CH2 के बाजू में कर दिया, क्या मिल गया मुझे CH3। ये क्या हुआ मेजर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहा है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्या बना रहा है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। गाइस एक चीज ध्यान में रखना, आप लोगों को इस रिएक्शन के अंदर मेजर एंड माइनर ये दोनों लिखने ही होंगे, ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, भले ही हम लोगों को पता हो कि ये मेजर है ये माइनर है, फिर भी लिखते टाइम आपको दोनों चीजें, दोनों प्रोडक्ट को मेंशन करना होगा। अगर आप लोगों को बोला गया है वहां पे मेजर और माइनर दो तो प्लस। अब देखो दूसरा क्या बन सकता है, अगर ये रूल तो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये मेजर बन चुका है, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी होंगी, अगर मुझे रूल ही नहीं पता तो मैं कहाँ पे पुट करूंगी। एक तो पहले मैं हाइड्रोजन को यहाँ पे, Br को यहाँ पे पुट कर दूंगी, फिर कुछ समय बाद मैं Br को यहाँ पे पुट करूंगी, हाइड्रोजन को यहाँ पे। देखो कुछ समय बाद क्या कर सकती हूँ, सेकेंड ऑप्शन क्या ले सकती हूँ मैं, CH3 CH, जब मुझे रूल पता ना हो तब CH3 CH CH2 HBr। हम लोगों ने पहले इस Br को यहाँ पे ऐड किया और हाइड्रोजन को यहाँ पे। अब मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करूँगी और Br को यहाँ पे। मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है CH3 CH2 CH2 Br। ये चीज़ फॉर्म होंगी। ये कैसा अल्काइल हैलाइड है गाइस, ये है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। कैसा अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। बट मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, टीस में पहचानने का सिंपल सा तरीका क्या बता दिया, मेजर प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। सो ये मेजर, तो हम लोग को ऐसे दो प्रोडक्ट लिखने होंगे, आप लोगों को रिएक्शन ऐसे दो नहीं लिखनी है, मैंने सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए इसलिए बताया। करते टाइम हम लोग यहाँ पे ही लिखेंगे सीधा सीधा CH3 CH2 CH2 Br। ये रहेगा मेजर, ये क्या रहने वाला है मेजर, और ये क्या आने वाला है माइनर। क्या आने वाला है माइनर। क्लियर, समझ में आ गया। ये कौन सा रूल था, मार्कोनिक रूल। इसकी एक नोट जो बतानी है आप लोगों को वो मैं बताऊंगी आगे, पहले आप लोग इसका क्विक स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस मार्कोनिक रूल की एक टिप और एक ध्यान में रखना कि मार्कोनिक रूल के अंदर आप लोग हाइड्रोजन हैलाइड में HBr HCl HI किसी को भी ले सकते हो, सिर्फ HF को छोड़ के। HBr HCl एंड HI इन तीनों को भी ले सकते हो, बट एंटी मार्कोनिक में ये तीनों नहीं होंगे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ HBr दिखाई देगा, वो तो हम लोग देखेंगे आगे। बट ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मार्कोनिक रूल में HBr के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, HCl के साथ भी और HI के साथ भी। क्लियर। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने मार्कोनिक रूल को कंप्लीट कर दिया। इसके बाद का जो रूल आने वाला है वो है एंटी मार्कोनिक रूल। ये वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए एंटी मार्कोनिक रूल को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज के साथ हम लोग इसको खत्म कर देंगे। क्लियर। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो भी आपके डाउट्स होंगे रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या पूरे सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।